जी हां, तो ट्रंप का धैर्य खत्म हो गया, धैर्य समाप्त हो गया। वैसे ट्रंप खुद ही धैर्य रखने वाले व्यक्ति नहीं माने जाते हैं, लेकिन इस बार जो धैर्य दिखा रहे थे ईरान को लेकर वो अब खत्म हो गया। ईरान पर फिर से हमले शुरू हो गए। करीब 5 दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि अब वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे। इसकी वजह यह भी बताई गई कि अमेरिकी सेना के पास हथियारों की कमी हो गई है, लेकिन देर रात सेंटकॉम ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए। पिछली बार 13 दिन तक लगातार ईरान पर अग्नि वर्षा की गई। ठीक वैसा ही हमला आज भी किया गया। अमेरिका ने ईरान के कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया। वह अमेरिका अब सिर्फ छोटे हमले नहीं बल्कि बड़े हमलों की प्लानिंग भी कर रहा है। अमेरिकी सेना के टॉप जनरल की ट्रंप से बैठक हो चुकी है और ट्रंप को एक नया वॉर प्लान सौंपा गया है। इस वॉर प्लान के तहत 14 दिन के अंदर ईरान को नेस्तनाबूद करने का प्लान तैयार किया गया है। अमेरिका सेना की तैयारी पूरी है और अब सिर्फ ट्रंप की हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है। एक एक खबर डिटेल से आपको बताएंगे। बिल्कुल, इस पर हम करेंगे चर्चा आगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त मेजर जनरल अश्विनी सिवाच, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल यूएस राठौर, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। मनीष झा, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम आगे विस्तार से इस पूरे विषय पर बातचीत करें। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बड़ा अपडेट है कि 5 दिन के ब्रेक के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले फिर से शुरू हो गए हैं। एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि बातचीत हो रही है। ईरान के कुल 9 ठिकानों पर टारगेट किया गया है। सबसे बड़े हमले खुजस्तान प्रांत पर किए गए हैं। ईरान को हुए नुकसान की फाइनल रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि कई स्थानों पर हमले किए गए हैं जिनकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये देखिए, अमेरिकी स्ट्राइक फिर से शुरू। और ईरान के आबादान पर अमेरिकी हमला। जी हां, अमेरिका ने मिसाइल से निशाना बनाया, टारगेट किया। आबादान ईरान के सबसे महत्वपूर्ण तेल रिफाइनिंग शहरों में से एक है। फारस की खाड़ी के पास है आबादान। तो फारस की खाड़ी के पास मौजूद है, महत्वपूर्ण लोकेशन है। आबादान पर हमले का एक और वीडियो देख लीजिए। हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। सेंटकॉम ने दावा किया रात 8 बजे ये हमला किया गया है। ये देखिए, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट की तस्वीरें, आबादान पर हमले की तस्वीरें हैं। ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग भी लग गई है। तो 5 दिन ईरान पर अमेरिका ने फिर से हमला किया है और ऑयल रिफाइनरी भी इस बार निशाने पर। तो कुवैत से ईरान पर दागी गई अमेरिकी मिसाइल। कुवैत से ATACMS मिसाइल दागी गई और प्रिज्म मिसाइलें भी लॉन्च की गई। तो हाइमार्स मिसाइल से ईरान पर अटैक। ईरान के पड़ोस से दागी गई हैं ये मिसाइलें। अरब में अमेरिकी बेस में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। हाइमार्स मिसाइल का इस्तेमाल एक बार फिर से 5 दिन पहले भी जब हमले किए जा रहे थे तो आपको याद होगा इसी तरीके से हमले किए गए थे। एक बार फिर से वही पैटर्न देखने को मिल रहा है। क्या इस बार इंटेंसिटी पहले से ज्यादा रही, इस पर हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन अरब में अमेरिकी बेस से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, ये खबर हाइमार्स मिसाइल से ईरान पर हमला।